हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सोमवती अमावस्या स्पेशल ब्लॉग होने वाला है और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मैं बोल रही थी ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी महाशिवरात्रि के दिन, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह का टाइम है और पूजा के जो बर्तन हैं वो धुल रही हूँ। अभी नहा धो लिया है मैंने और इसके बाद ही मैं धो रही हूँ बर्तन। कभी कभी पहले भी धो लेती हूँ और कभी कभी शाम में धो लेती हूँ। अब अम्मा नहीं है ना, तो मुझे ही सारा कुछ करना रहता है, तो जब जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए हैं और इसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने लग रही हूँ। फल वगैरह जो भी मंगाया था मार्केट से, तो वो सब मैं निकाल के धुल के रख लूँगी। मखाना का मतलब मैं फेरी दे रही हूँ, तो परिक्रमा भी बोलते हैं, कई जगह फेरी बोलते हैं। यहाँ पर फेरी बोलते हैं, सागर साइड में, मेरे मायके साइड में बोलते हैं परिक्रमा, परकम्मा, यानी कि शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलते हैं परकम्मा। तो सब जगह अलग अलग बोला जाता होगा। यहाँ पर फेरी बोलते हैं, तो मैं उसी की फेरी की जो है तैयारी कर रही हूँ। आज सोमवार है और अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या है और ये मेरे पास एक नया बर्तन है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में रख लूँगी भोग, तो अच्छा हो जाएगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा, पूजा में यूज़ हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें कुछ भी ऐसे बना सकती हूँ। तो अभी मैं गिन रही हूँ, मखाना की फेरी लगाऊंगी, तो मखाना गिन के रख लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे भूल गई थी, कुछ 2 दाने मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए थे, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैंने निकाल के थोड़े से अलग रख लिए हैं, तो चढ़ाने के लिए हो जाएंगे। और बाकी का जो गिनने वाला होता है, 108 परिक्रमा दी जाती है, तो 108 गिन लिए हैं। और अब इसके बाद मैं सारी तैयारी करके चली गई हूँ, मतलब जा रही हूँ वहाँ पर जहाँ मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पर फिर दूबी थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे फूल के साथ में, और फ़ोन भी आया था उन लोगों का कि थोड़ी सी दूबी एक्स्ट्रा लेते आइए, सब लोगों के लिए हो जाए। तो दूबी मैंने तोड़ ली है और अब मैं जा रही हूँ सिद्धि की फ्रेंड है वो भी, उनके घर में ही सब लोग इकट्ठे मिलके पूजा करेंगे। और मैं यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ मेरे को अभी तक पता नहीं होता था कि सोमा धोबिन होती है, मतलब कथा में निकलता है उनका नाम। तो उनको इस तरीके से बना के पान के पत्ते में रखना होता है। और यहाँ पर इन दीदी लोगों ने बताया, पहले तो अकेले पूजा करते थे, जितना जो कुछ जानते हैं तो उतना कर लेते हैं। और यहाँ पर लग रहा है महावर, सिद्धि को लगा रही हैं ओबी की मम्मा, और ओबी खुद अपने को लगा रही है। मैंने लगा लिया है, तो मेरा देख के ना, ये इन लोग कहते हैं चप्पल है, पर हमारे यहाँ सागर साइड जब शादी हो जाती है तो इस तरीके से ये आड़िया बोलते हैं इसको, और ये ज़रूर लगाए जाते हैं। पर यहाँ पर उल्टा होता है, कन्याएं ये आड़िया लगा सकती हैं और जिनकी शादी हो चुकी है वो सिंपल लगाती हैं, सिर्फ मतलब बिना आड़िया के। तो हमारे इधर जैसा होता है मैं वैसे लगा लेती हूँ। और मुझे बिल्कुल याद नहीं था आज, क्योंकि वही दिक्कत हो गई थी ना, प्रॉब्लम हो गई थी महाशिवरात्रि के दिन, तो मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज सोमवती अमावस्या है। एकदम से दिमाग से बिल्कुल ही निकला था वो, तो अचानक से सुबह 8 बजे के आसपास इन्होंने कैलेंडर में देखा और बताया कि आज सोमवती अमावस्या है क्या। अरे यार, मैंने कहा हाँ हो सकती है। फिर देखा तो थी, और फिर मुझे लगा कि मैं कैसे अकेले पूजा करूँगी, दीदी लोग हैं नहीं। तो अकेले अकेले ना, ऐसे इस तरीके की जो पूजाएं होती हैं वो सामूहिक रूप में की जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैंने इनके घर में फ़ोन लगाया, तो वो बोली कि हाँ हम लोग सब मिलके कर ही रहे हैं, आप आ जाइए। तो फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी और अब पूजा स्टार्ट हो गई है। सब लोग देखिए कितने सारे लोग हैं, और मैं कथा पढ़ रही हूँ इस टाइम पर। और बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, इसलिए मैंने कथा सुना नहीं पाई, मतलब बहुत हल्ला हो रहा था। और अब फेरी हम लोग लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो 108 परिक्रमा लगाते हैं। चलो मेरे साथ,
ये जो सौमा धोबिन की जो मतलब मूर्ति जैसी बना के रखते हैं ना, उनको इस तरीके से पैर पखारे जाते हैं। हम लोग भी करते थे ये बिंदी लगाने वाला, 108 बिंदियाँ लगाते हैं हल्दी कुमकुम की, पर मैं जानती नहीं थी कि ये लगाते क्यों हैं। आज हमको ये भी पता चला। जब सब लोगों के साथ करो ना तो किसी को कुछ पता होता है, किसी को कुछ पता होता है, तो ऐसे हम लोगों को भी पता चल जाती है नई बात और अच्छी बात जो भी हमें पता नहीं होता है। और फिर हवन वगैरह किया, आरती किया और पूजा संपन्न हुई। इसके बाद हम लोग घर आ गई हूँ मैं। सिद्धि को मैं साथ में ले गई थी और तब सिद्धि वहाँ अपने फ्रेंड के साथ खेलती रही और मैं अपनी पूजा कर ली। तो वहाँ पे ना बहुत सारा टाइम लग गया। एक तो ज़्यादा लोग थे तो सब पूजा करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैं राजमा उबाल के रख के गई थी कि आके मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। और मुझे आते आते 12 साढ़े 12 कुछ ऐसा हो गया था। तो सब लोग बहुत भूखे हो गए थे। बच्चों को तो मैंने नाश्ता करा दिया था, पर हस्बैंड जल्दी से करते भी नहीं हैं और उस टाइम पर वो नहा रहे थे जब मैं गई थी। तो मुझे लगा कि मैं 1 आध घंटे में आ ही जाऊंगी, तब तक में उनकी पूजा पाठ होती है, उन्हें भी टाइम लगता है। फिर थोड़ी सी लेट हो गई थी, पर कोई बात नहीं, मैं आई फटाक से मैंने वो राजमा फ्राई कर दिया है। और ये कल की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने सोचा इनको दे दूँगी, थोड़ी मैं खा लूँगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये गरम कर रही हूँ और बस खाना बना लेती हूँ। चावल मैंने साइड में पहले ही चढ़ा दिए थे तो चावल भी हो गए हैं और अब मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। ये रोटी मैंने तवा उतार के वो सब्ज़ी गरम की ना, तो ये एकदम से ऐसी हो गई, कड़क कड़क सी हो गई थी। पर इनको क्रिस्पी कड़ी कड़ी रोटी बड़ी पसंद, तो अच्छे से सेक के और मैं इन्हीं को दे दूँगी तो ये खा लेंगे उसको। इनको अच्छी लगती है कड़ी रोटी, वो स्पेशली करवाते हैं। अब इन्होंने खाना खा लिया, सिद्धि ने भी खा लिया था और अब ये सिद्धार्थ की और मेरी थाली मैंने लगा ली है। तो उसको वैसे खट्टा नहीं देना है, पर रायता बना हुआ था तो उसको लग रहा था कि थोड़ा सा रायता दे दो। और जब नहीं खाना हो ना कोई चीज़ तब और ज़्यादा मन करता है। और ये है मेरी थाली, तो मैंने वो सब्ज़ी ले ली है जितनी भी बच गई थी, और ये भोग बनाया था मैंने तो वो ले लिया है पंचामृत, और जो राजमा है वो भी थोड़ा सा ले लिया है, रायता भी ले लिया है। और फिर मैं और सिद्धार्थ दोनों जन साथ में ही खाने वाले थे। फिर उसके ना फ्रेंड्स आ गए देखने को, मिलने को उससे। एक्चुअली क्या हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के समय में मेरा बच्चा ट्यूशन गया था अच्छा भला, और मैं थी नहीं, मैं दीदी के घर चली गई थी। तो अपने दोस्तों के साथ उसकी प्लानिंग हो गई कि चलो चलते हैं मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो घर आया तो उसको पापा जी मिले, पापा जी को बता के ये लोग चले गए। उनको नहीं पता था कि ये बाइक से जा रहे हैं। स्कूटी तो सभी बच्चे चलाते हैं, पर बाइक अभी इन लोगों से संभलती नहीं है, इन लोगों को शौक लगता है। पर वहाँ पर 3 लोग बैठ के गए थे तो बैलेंस गड़बड़ हो गया और उसके कारण ये लोग गिर गए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि इनको कैसे क्या चोट आ गई है। रात का समय है ये, तो मेरा व्रत है सोमवार का, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है। दिन में मैंने खाना खा लिया था और यहाँ पर इसके लिए बना दिया है हल्दी वाला दूध। हस्बैंड को भी दे दिया है तो उनने भी पी लिया है पूरा। कहाँ लगी है दिखाओ? पैर में, दोनों पैर में ना, और हाथ वाला भी दिखाओ थोड़ा सा। वो तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा रही कि बच्चे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, सही सलामत हैं। पर डर इतना ज़्यादा गए थे ना कि 2 दिन से मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय।